सबसे बड़ी डिफेंस डील 114 राफेल विमान, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत। क्या है भारत का प्लान? यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ राफेल के शानदार प्रदर्शन के बाद लिया गया है। इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के उद्देश्य से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव है। रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला है। इस सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। खास बात यह है कि ये विमान फ्रांस की डसॉस्ट एविएशन कंपनी और भारतीय एरोस्पेस कंपनियां मिलकर बनाएंगी। मेड इन इंडिया राफेल में 60% सामान स्वदेशी होगा। हालांकि इस प्रस्ताव के बारे में अभी आधिकारिक रूप से रक्षा मंत्रालय की ओर कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक न्यूज एजेंसी ने यह बताया है कि वायुसेना से यह प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला है। दरअसल भारतीय वायुसेना के पास LDD ढाकू विमानों के रूप में अभी 29 स्क्वाड्रन है। इनमें से MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन इस महीने के अंत तक रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद वायु सेवा के पास केवल 27 स्क्वाड्रन की बचेंगे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वायु सेवा फिलहाल अपनी घटती स्क्वाड की जरूरत कैसे तत्काल पूरा करें। जिस तरह से तेजस मार्क 1A 1-1 करके अमेरिकी इंजन आ रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि वायुसेना को समय पर तेजस मार्क 1A की डिलीवरी हो पाएगी। वहीं भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट M का भारतीय वायुसेना में शामिल हो पाएगा, इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अमेरिका के साथ जो मौजूदा संबंध है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल भारत अमेरिकी लड़ाकू लेने के मूड में नहीं लगता है। रूस का 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट Su-47 अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। Su-75 को अब भी वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है। ऐसे में सीधा विकल्प बचता है रफाल एयरक्राफ्ट का। भारतीय वायुसेना करीब 1-1.5 साल पहले ही यह इच्छा जता चुकी है कि उसे 114 और एयरक्राफ्ट चाहिए। अगर सरकार रफाल एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला लेती है तो वायुसेना के लिए यह आसान होगा, क्योंकि वायुसेना के पास पहले से ही 36 रफाल एयरक्राफ्ट मौजूद है।